हरिओम नमस्कार। मैं स्वामी सिद्धार्थ देव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे स्किन के स्वास्थ्य के ऊपर। किस प्रकार के आहार विहार से हमारी स्किन अर्थात जिसे हम चर्म भी कहते हैं, चमड़ी भी कहते हैं, वह स्वस्थ रहती है। चमड़ी हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा अंग है हमारे शरीर का। तो इसके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अनेकों कारक होते हैं, जैसे कि हमने किस प्रकार का आहार ग्रहण किया है, आहार वातिक है, पैत्तिक है या फिर श्लैष्मिक है। इसके उपरांत आहार किस प्रकार से पच रहा है, किस प्रकार से हमारे अंगों में प्रत्येक कोशिका में विभाजित हो रहा है, इसका भी हमारी स्किन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इन सब के अलावा हमारा मेटाबॉलिज्म, लीवर अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को ठीक से कर पा रहा है या फिर नहीं, इसका भी हमारी स्किन पर प्रभाव पड़ता है। इनके अलावा जेनेटिकली भी हमारी स्किन प्रभावित होती है। तो आइए हम जानेंगे कि किन किन उपायों से जो भी सारे कारक हमारी स्किन को दूषित करते हैं या फिर स्किन के संबंधित बीमारियां उत्पन्न करते हैं, उनसे किस प्रकार से हम बचें, उन उपायों को हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं कुछ योगासनों से। इन योगासनों के अभ्यास से हमारे थॉट्स और इमोशंस, क्योंकि यह भी हमारी स्किन पर बहुत प्रभाव डालते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे थॉट्स और इमोशंस होंगे उसी प्रकार से हमारे हार्मोनल चेंजेस होंगे और उसका हमारी स्किन पर भी प्रभाव पड़ेगा। पूरी शरीर पर प्रभाव तो पड़ता ही है, स्किन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो योगासनों के नियमित अभ्यास से हमारे थॉट्स, इमोशंस, हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स एक सही प्रॉपर वे में काम करने लगते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। प्राकृतिक रूप से हम स्वस्थ होने लगते हैं, प्रकृति के साथ हम जुड़ने लगते हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी प्रकृतिमय है और इसलिए जितना हम प्रकृति के नज़दीक होंगे उतना ही अधिक हम स्वस्थ रहेंगे। आइए शुरू करते हैं कुछ योगासनों से, जो कि हमारी शरीर की प्रकृति को प्रकृतिमय करने में बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। शुरुआत करते हैं कुछ बैठकर किए जाने वाले योगासनों से। आइए पहले वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठकर हम सबसे पहले करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के अभ्यास के लिए लंबा गहरा श्वास लेंगे, उस श्वास को बाहर निकाल देंगे, बाईं हथेली पर दाईं हथेली रखेंगे और नाभि को अंदर की ओर खींचेंगे, हाथ को नाभि पर रखेंगे और सामने की ओर झुक जाएंगे। जिन्हें स्किन से संबंधित समस्या हो वह कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट तो अवश्य इस आसन का अभ्यास करें, तो वह संतुष्टिप्रद लाभ अवश्य पाएंगे। इस प्रकार से हमने मंडूकासन का अभ्यास किया। इसके बाद हम करेंगे शशकासन का अभ्यास। शशकासन के अभ्यास के लिए लंबा गहरा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, थोड़ा सा बैक बेंड करते हैं और फिर सामने झुक जाते हैं। शशकासन के नियमित अभ्यास से आपका नर्वस सिस्टम ठीक होता है, आपके इमोशंस और आपके थॉट्स आपके शरीर के अनुरूप कार्य करने लगते हैं। शरीर के अनुरूप अर्थात जिस प्रकार के थॉट्स की, जिस प्रकार के इमोशंस की आपके शरीर को आवश्यकता है, उसी प्रकार से आपके थॉट्स और इमोशंस जनरेट होने लगते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। या फिर हम यूँ कहें कि आपके विचारों पर और आपकी भावनाओं पर आपका नियंत्रण धीरे धीरे होने लगता है और इसका स्वास्थ्य पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। स्किन के लिए हम देख रहे हैं तो स्किन पर भी डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। आइए करते हैं शशकासन का अभ्यास। इस प्रकार से शशकासन का अभ्यास आप 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कर सकते हैं। इससे मात्र आपके भाव ही नियंत्रित नहीं होते हैं, अपितु आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पर भी रिलैक्सेशन आपको फील होता है। किसी को अगर कमर दर्द की समस्या रहती हो तो वह यथाशक्ति यथा सामर्थ्य शशकासन का अभ्यास करें, तो उन्हें भी अच्छा कमर में रिलैक्सेशन फील होगा।